अपने पिछले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 5 में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसमें परावैद्युत युक्त पदार्थ को रखा गया था के माध्यम का परावैद्युत युक्त पदार्थ, तो उसमें जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। लेकिन आज जो है हम गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में जानकारी जो है आज जो है हम गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो है हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा संधारित्र की धारिता तथा उसे आंशिक रूप से परावैद्युत युक्त पदार्थ अर्थात किसी संधारित्र में अगर आंशिक रूप से कोई पदार्थ क्या है भरा गया है तो उसके बारे में हम क्या किए अध्ययन किए थे अपने कल वाले वीडियो में, और अब तक जो हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। एक माना एक गोलीय चालक दो संकेंद्री खोखले चालकों ए व बी से मिलकर बना है। माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक यहाँ कौन सा संधारित्र है, गोलीय संधारित्र है, तो लिखेंगे माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक फिगर है गोलीय संधारित्र की धारिता। ये प्लस आवेश है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वो से कैपिटल R है, कैपिटल R। ये वाला ये है तो ये वाला क्या है, बिंदु B है, यहाँ जो है माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है। इस B वाले को जो है पृथ्वी से जोड़ देंगे, A वाले पर जो है प्लस Q आवेश और B वाले पे क्या है माइनस Q आवेश। कह रहा है कि माना एक गोलीय संधारित्र की धारिता तो हम क्या कह रहे थे, गोलीय संधारित्र की धारिता लाइन कट गई थी थोड़ी सी। गोलीय संधारित्र की धारिता जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो हमारे पास माना एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्री खोखले गोलों ए व बी से मिलकर बना। क्या है, माना एक गोलीय संधारित्र, ये पूरा क्या है गोलीय संधारित्र है, क्यों, क्योंकि गोला है। माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्री खोखले गोलों से मिलकर ए व बी से मिलकर बना है, जिसमें पहले गोले ए की त्रिज्या स्मॉल r तथा दूसरे गोले बड़े वाले गोले बी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल। क्या लिखेंगे, माना एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्री खोखले गोले से मिलकर बना है, जिसमें ए वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r तथा बी वाले गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। यदि तथा ए पर प्लस Q आवेश दिया जाता है और बी को पृथ्वी पर जोड़ देने के कारण प्रेरण के कारण पृथ्वी से जुड़ा है, जिससे प्रेरण के कारण उसमें माइनस Q आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो बड़ा वाला गोला है उस पर क्या है माइनस Q आवेश और छोटे वाले गोले ए पर क्या है प्लस Q आवेश है, जिसमें R कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। अर्थात कहने का मतलब ये है जो पहले वाले गोले की त्रिज्या R है वह जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या से क्या है छोटी है, या कह सकते हैं बड़े वाले गोले की त्रिज्या जो है छोटे वाले गोले की त्रिज्या से क्या है बड़ी है। R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। कितना लिखेंगे, माना एक गोलीय संधारित्र जो दो खोखले गोले ए तथा बी से मिलकर क्या है बना है। माना एक गोलीय संधारित्र दो खोखले गोलों
ए व बी से मिलकर क्या है, ए व बी से मिलकर बना संकेंद्री खोखले गोले। माना एक गोली संधारित्र दो खोखले गोलों ए व बी से मिलकर बना है, जिसमें ए की त्रिज्या स्मॉल आर और दूसरे वाले गोले बी की त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, तथा ए वाले गोले पर प्लस क्यू आवेश और बी वाले गोले पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ए वाले गोले पर प्लस क्यू आवेश और बी वाले गोले पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तथा बी वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ने के कारण बी वाले गोले पर प्रेरण के कारण जो है माइनस क्यू आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि ए वाले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो बी वाले गोले को जो है, बी वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ने के कारण प्रेरण घटना के कारण क्या होता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा जहां कैपिटल आर जो है इज ग्रेटर देन स्मॉल, इतना लिखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं पहले वाले गोले ए वाले गोले के कारण वैद्युत चालक या वैद्युत विभव क्या होगा, गोली चालक खोखले गोली चालक ए पर विभव हम जानते हैं क्या, खोखले गोले ए पर विभव, ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल। ये जो है फार्मूला हम अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण विभव क्या उत्पन्न होता पढ़ाया गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर। अगर परावैद्युतांक K वाला माध्यम है तो ये जो है K है, माना ये जो है परावैद्युतांक K में स्थित है, क्या है, परावैद्युतांक K में स्थित है। तो हम जानते हैं खोखले गोले ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू आर। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, इसी प्रकार से खोखले गोले B पर, खोखले गोले कैपिटल B पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए VA डैश और यह हो जाएगा VB डैश, विभव VB डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q माइनस Q इंटू कैपिटल आर। चूंकि बी वाले गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ जो है त्रिज्या स्मॉल आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा। तो यहाँ हो जाएगा VB डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई आर। माइनस Q क्यों है, क्योंकि बी वाले गोले पर क्या है, माइनस Q आवेश है, इसलिए ये वाला हो जाएगा VB डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई आर, ओ आर अथवा VB डैश इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर। अब जो है परिणामी विभव क्या होगा, चालक में परिणामी विभव बराबर परिणामी विभव V बराबर, परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा VA डैश प्लस VB डैश, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा VA डैश और VB डैश, दोनों को जोड़ेंगे तो पहला वाला हो जाएगा 1/4 पाई
जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा गोली चालक के सभी बिंदुओं पर विभव समान है। क्या है? गोली चालक के, यह लिखेंगे गोली चालक के सभी बिंदुओं पर विभव समान है। कहने का मतलब यह है जो दोनों गोला है उस पे विभव समान है, तो हम कह सकते हैं VA डैश बराबर VB डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई स्मॉल r, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, या परिणामी विभव V बराबर VA डैश प्लस VB डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला वाला विभव Q इंटू R माइनस K 1/, इक्वल टू BA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू स्मॉल r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई कैपिटल R। देखेंगे दोनों में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन और Q दोनों को कॉमन आउट करेंगे, यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू, दोनों को कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ब्रैकेट में 1/, स्मॉल r इंटू 1/, कैपिटल R, यह हो जाएगा V बराबर, यहाँ देखेंगे इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, और नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, तो दोनों से जो है दोनों में से Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 1/, स्मॉल r और यहाँ हो जाएगा 1/, कैपिटल R। तो दोनों को जो है हल करेंगे तो यह हो जाएगा V बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका मतलब स्मॉल r और कैपिटल R, क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये जो हो जाएगा हमारा जीरो। अब संधारित्र की धारिता V नोट है, हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, V का मान वहां रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे V का मान Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R माइनस स्मॉल r इक्वल बटे कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यह देखेंगे इसमें जो है C बराबर Q बाई V,
यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ है, केवल v का मान प्राप्त हुआ है। इस v का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रख दिए तो q जो है ऊपर है और v का मान q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k है, r माइनस स्मॉल r और r इनटू स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k स्मॉल r इनटू कैपिटल R बटे r माइनस r। ये हमारी संधारित्र की धारिता हो जाएगी। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k इनटू r। ये जो है परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k स्मॉल r कैपिटल R, जहां r कैपिटल R क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या है। ये हमारी क्या आती है, धारिता का मात्रक फाइनल। एक लाइन और देखेंगे, यदि k बराबर a अर्थात निर्वात या y, यदि निर्वात तथा y के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात तथा y के लिए निर्वात तथा y के लिए k बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इस कैपिटल R स्मॉल r बाई r माइनस r फैरेड। धारिता हो जाएगी इसकी फैरेड में। ये जो है गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, व्यंजक है। थैंक यू, धन्यवाद।